डियर स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे मानव में मेंडेलियन विकार या मेंडेलियन एबनॉर्मलिटीज इन ह्यूमन। इसको हम निम्न हेडिंग के अंतर्गत पढ़ते हैं। पहला होता है मेंडेलियन एबनॉर्मलिटीज। मेंडेलियन एबनॉर्मलिटीज इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है जेनिक मेंडेलियन एबनॉर्मलिटी, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था सिकल सेल एनीमिया के बारे में। सिकल सेल हस्याकार कोशिका, इसके अंतर्गत जो हमारे शरीर में लाल कणिकाएं पाई जाती हैं, ये इनका से हस्याकार हो जाता है, मतलब हाथ घोड़े के नाल के आकार का हो जाता है। और इसमें हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड नहीं हो पाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होता और रोगी की डेथ होती है। और इसमें दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था फिनाइल कीटोन्यूरिया। इसमें पायरुविक एसिड का पूर्णतः विघटन न होने के कारण शरीर में पीला पदार्थ बन जाता है, जिसके कारण शरीर या त्वचा पीली रंग की दिखाई देने लगती है और इसमें रोगी की डेथ हो जाती है। इसी में दूसरा है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, इसको कहते हैं लिंग सहलग्न लक्षण। लिंग सहलग्न लक्षण कहते हैं। या बेसिकली 3 प्रकार का होता है। यस सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। दूसरा होता है वाई सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, और इसमें तीसरा होता है एक्स वाई सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। यह 3 प्रकार का होता है। इसमें आपको पढ़ना है एक्स सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, जिसमें 2 रोग होते हैं, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। तो एक्स सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के अंतर्गत आपको पढ़ना है हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। और वाई और एक्स वाई नहीं पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर वाई सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस से एक एबनॉर्मलिटी होती है जिसको हाइपर ट्राइकोसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसके जो जीन होते हैं वाई क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं और ये लक्षण पुरुषों में प्रभावी होते हैं। इसमें इस लक्षण के अंतर्गत हम लोग देखते हैं पुरुषों के कर्ण पल्लव ईयर पिन्ना पर बड़े बड़े बाल निकल आते हैं और ये वंशागत होती है, माने इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी में इनकी वंशागत होती है, लेकिन इसको पढ़ना नहीं है। इसके बाद इसमें दूसरा होता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, क्रोमोसोम में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न होने के कारण जो लक्षण दिखाई देंगे उसको हम क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज कहते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में। तो यहाँ शुरू करते हैं। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस
लक्षण। लिंग सहलक लक्षण क्या होता है? कुछ ऐसे लक्षण लिंग सहलक वंशागत। तो कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनके जीन सेक्स क्रोमोसोम मतलब या तो X पर या तो Y पर या दोनों पर पाए जाते हैं, जिसके कारण मनुष्य के शरीर में विकार उत्पन्न होता है और उसकी वंशागति होती है पीढ़ी दर पीढ़ी में। इसी को हम कहते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस या लिंग सहलक लक्षण। इसमें आपको जो पढ़ना है वह पढ़ना है X लिंग इन X सेक्स लिंक इन हेरिटेंस। तो हमने बताया कि कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनके जीन केवल लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं और यहाँ पर केवल X क्रोमोसोम पर ही पाए जाएंगे। तो X क्रोमोसोम के कारण जो विकार उत्पन्न होता है मनुष्य में तथा उसकी जो वंशागति होती है मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं, उसको हम कहते हैं X सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस या X लिंग सहलक वंशागति के नाम से जानते हैं। इसमें आपको पढ़ना है हीमोफीलिया के बारे में। हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जिसके कारण मनुष्य का रुधिर क्लॉट नहीं कर पाता मतलब रुधिर में थक्का नहीं बन पाता है और किसी भी कारण से चोट लग जाने पर, कट जाने पर, छिल जाने पर रुधिर का प्रवाह निरंतर होता रहता है। सामान्यतः 6 से 8 मिनट के अंदर रुधिर क्लॉट कर जाता है, रुधिर में थक्का बन जाता है, जिसके कारण अनावश्यक रुधिर शरीर से बाहर नहीं निकलता। तो लेकिन हीमोफीलिया में यह कंडीशन नहीं होती। हीमोफीलिया में रुधिर निरंतर निकलता रहता है, जिसके कारण रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो हीमोफीलिया का जो जीन होता है वह X क्रोमोसोम पर पाया जाता है, Y पर नहीं पाया जाता है। यदि X पर पाया जाता है तो वह हीमोफिलिक होता है मतलब जो मेल होता है प्रभावी होता है, और अगर एक X पर हीमोफिलिक जीन पाया जा रहा है और या फीमेल में कंडीशन उत्पन्न होती है तो वो कैरियर्स होते हैं मतलब वाहक होते हैं, केवल लक्षणों को ले जाएंगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, लेकिन उनकी वंशागति नहीं होती। यहाँ पे समझ लेते हैं। तो X क्रोमोसोम पर मान लीजिए ये मेल है, तो मेल पर ही हीमोफीलिया का जीन पाया जाता है और इसे X के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर मेल है, तो मेल में अगर ये कंडीशन है, एक विषम युग्म होगा इसमें, तो मान लीजिए X पर H जीन लगा, हीमोफीलिया का जीन लगा, तो यहाँ पर क्या हीमोफिलिक होगा, हीमोफिलिक मतलब इसको हीमोफीलिया होगा। Y पर इसका जीन नहीं जाता है। मान लीजिए फीमेल में ये कंडीशन होती है X मतलब एक क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया का जीन है, तो यहाँ जो फीमेल होगी हीमोफिलिक नहीं होगी, ये कैरियर होगी। एक कैरियर मतलब इस लक्षण को ले जाएगी अगली पीढ़ी में, वाहक होगी, लेकिन फीमेल में यह लक्षण नहीं दिखेगा। अगली जो कंडीशन बनती है उसमें अगर फीमेल के दोनों X क्रोमोसोम पर हीमोफिलिक जीन पाया जा रहा है मतलब H पाया जा रहा है, तो यह हीमोफिलिक फीमेल होगी। ठीक, ये क्या होगी, हीमोफिलिक फीमेल होगी। अब देखते हैं इनकी वंशागति किस प्रकार होती है। एक एक कंडीशन बनाएंगे। सबसे पहली कंडीशन यह है, मान लीजिए कोई मेल
हीमोफिलिक है, हीमोफिलिक, हीमोफिलिक है और मेल है। उसका जो जीन होगा एक पर पाया जा रहा है, भी पहली कंडीशन देखते हैं, एच पे पाया जा रहा है और इसका वाई वाला नॉर्मल है। तो इस हीमोफिलिक मेल का, इस हीमोफिलिक पुरुष का यदि विवाह नॉर्मल फीमेल से होता है, नॉर्मल फीमेल से होने का मतलब इनके किसी भी जीन पर हीमोफीलिया का जीन नहीं पाया जाएगा। तो ये यहाँ पर मेल हो गया और यहाँ पर ये फीमेल हो गई, सॉरी ऐसे फीमेल हो गई। तो यहाँ पर गैमीट बनेंगे, गैमीट। तो यहाँ पर एक्स एच वाई और यहाँ पर एक्स एक्स, ये इनके अलग अलग गैमीट बनेंगे। इसको हम अगर पुनेट के चार्ट में रख देते हैं, पुनेट के स्क्वायर में रख देते हैं, तो देखते हैं क्या कंडीशन आएगी। यहाँ पर एक्स एच वाई और यहाँ पर एक्स एक्स, ये कंडीशन इधर मेल हो गया, इधर फीमेल। हम इनको साथ में लेके लिखेंगे तो एक्स एच एक्स, यहाँ पर देखेंगे एक्स वाई, यहाँ पर देखेंगे एक्स एच और एक्स, यहाँ पर देखेंगे एक्स वाई। ध्यान देने की बात है कि अगर फीमेल के एक एक्स क्रोमोसोम पर हीमोफिलिक जीन पाया जाए, केवल अगर एक पे रहेगा तो यह कैरियर होगी, कैरियर्स होंगे और ये नॉर्मल होंगे। यहाँ पर ये भी कैरियर और यहाँ पर ये नॉर्मल मेल होंगे, ये भी मेल होगा। तो यहाँ पर देखते हैं अगर एक हीमोफिलिक पुरुष का विवाह अगर सामान्य स्त्री से कराया जाता है तो जो अगली पीढ़ी में संतानें उत्पन्न होंगी उनके फीमेल में, यहाँ पर दोनों फीमेल होगा, तो फीमेल संतानों में या लड़कियों में ये लक्षण तो जाएंगे लेकिन वाहक के रूप में रहेंगे, माने कैरियर होंगे, ये दिखेंगे नहीं, मतलब ये अप्रभावी होंगे। तो पहली कंडीशन बनती है। अगर किसी में दूसरी कंडीशन हम यहाँ पर बनाएं, अगर एक हीमो कैरियर फीमेल, कैरियर फीमेल मतलब एक्स एच एक्स, ये कैरियर फीमेल होगा और नॉर्मल मेल दोनों की शादी होती है, विवाह होता है, तो इनके जो संतानें होंगी उसमें कैसा लक्षण दिखेगा। यहाँ पर गैमीट बनेगा, गैमीट में एक्स एच एक्स ये होगा, दूसरे में एक्स वाई होगा। पुनेट का चार्ट बनाकर उसमें रख देंगे। यहाँ पर एक्स एच एक्स और यहाँ पर एक्स वाई। अब यहाँ पर लिखेंगे एक्स एक्स एच, यहाँ पर एक्स एक्स, यहाँ पर एक्स एच वाई और यहाँ पर एक्स वाई। ये कंडीशन यहाँ पर बन रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे फीमेल के एक क्रोमोसोम पर हीमोफिलिक जीन पाया जा रहा है, इसलिए यह कैरियर होगी, कैरियर। यहाँ पर नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल फीमेल होगी। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स के एक पर हीमोफिलिक जीन पाया जा रहा है और साथ में वाई, मतलब ये मेल लक्षण है, लड़का है लेकिन हीमोफिलिक का जीन पाया जा रहा है, इसलिए यह हीमोफिलिक होगा, हीमोफिलिया से ग्रसित होगा और ये नॉर्मल होगा,
यहाँ पर ये नॉर्मल होगा। ये दूसरी कंडीशन हो गई। इसी प्रकार से यदि यहाँ पर करते हैं, यदि हीमोफिलिक मेल हो गया और कैरियर फीमेल, मतलब XH, ये कैरियर होगा, वाहक होगा, इसमें लक्षण नहीं दिखाई देंगे, इसमें लक्षण दिखाई देंगे। तो यदि हीमोफिलिक पुरुष का विवाह एक कैरियर स्त्री से होता है तो क्या लक्षण दिखेंगे उनकी संतानों में? यहाँ पर गैमेट बनेगा, गैमेट में XHY और XHX यूनिट का चार्ट बनाकर उसी में रख देंगे। यहाँ पर XHY, यहाँ पर XHX, ये कंडीशन होगी। यहाँ पर हम देखते हैं दोनों हीमोफिलिक आएंगे XH, अगले में आएंगे XHY, इसमें आएंगे XHX और यहाँ पर XY। ध्यान देंगे यहाँ पर दोनों, यहाँ पर जो क्रोमोसोम में X है इसलिए फीमेल होगी और दोनों पर हीमोफीलिया का जीन पाया जा रहा है, इसलिए यह हीमोफिलिक होगी, हीमोफिलिक फीमेल, हीमोफिलिक और क्या होगी? फीमेल होगी। ठीक, यहाँ पर X क्रोमोसोम सॉरी X पर X का जीन पाया जा रहा है, हीमोफीलिया का जीन पाया जा रहा है और Y के साथ है मतलब मेल है, यहाँ पर भी यह भी हीमोफीलिया वाला होगा, हीमोफीलिया। ठीक है, यहाँ पर एक X पर हीमोफिलिक जीन है, यहाँ पर एक कैरियर होगा, कैरियर, और यहाँ पर ये नॉर्मल मेल होगा। ठीक है, समझने के लिए एक बार यहाँ समझ लीजिए कि अगर X क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया का जीन पाया जा रहा है, साथ में Y है, तो वह हीमोफिलिक होगा, और यदि दोनों X पर हीमोफिलिक जीन पाया जा रहा है तो अभी हीमोफीलिया वाला होगा। लेकिन अगर एक X पर हीमोफिलिक जीन पाया जा रहा है, दूसरा X उसके साथ लगा है, नॉर्मल है, तो वहां पर कैरियर फीमेल होगा। यहाँ पर जो तीसरी कंडीशन आई कि यदि हीमोफिलिक मेल की शादी या हीमोफीलिया से ग्रसित पुरुष की शादी कैरियर महिला के साथ होता है तो उनकी संतानों में जो मेल संतानों के माने जो लड़के होंगे उनमें जो डॉटर होंगी, पहली डॉटर हीमोफिलिक होगी और दूसरी डॉटर कैरियर होगा। और यहाँ पर जो बॉयज होंगे, लड़के होंगे, उनमें पहला हीमोफिलिक होगा और दूसरा नॉर्मल। ये कंडीशन यहाँ पर बनती है। इसके बाद यहीं पर एक कंडीशन और देख लेते हैं, यदि हीमोफिलिक पुरुष और हीमोफिलिक महिला का XH और XX, ये हीमोफिलिक फीमेल है और यहाँ पर XHY हीमोफिलिक मेल है, तो इनके मध्य विवाह के उपरांत उनकी संतानें कैसी होंगी हम देख रहे हैं। यहाँ पे गैमेट बनेगा, गैमेट में यहाँ पर यूनिट का चार्ट बनाइए। यहाँ पर X यहाँ पर XH Y, ये कंडीशन होगी। जिस लिखते हैं XH यहाँ पर XY यहाँ पर XY, ये कंडीशन आएगी। तो इसमें हम देखते हैं कि पहला यहाँ पर हीमोफिलिक फीमेल की बात हुई थी, तो यहाँ पर भी H का क्रोमोसोम होगा
अगर हीमोफिलिक फीमेल है तो दोनों एक्स पर एच क्रोमोसोम पाएंगे, और हीमोफिलिक मेल है तो ये एक ही एक्स पर हीमोफिलिक जीन पाए जाएंगे। यहाँ पर ये कंडीशन आई। यहाँ पर देखते हैं कि दोनों एक्स पर एच लगा है, इसलिए फीमेल होगी और हीमोफिलिक होगी, हीमोफिलिक। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर भी दोनों पर हीमोफिलिक जीन पाया जा रहा है, इसलिए ये भी हीमोफिलिक होगी, हीमोफिलिक। यहाँ पर हीमोफिलिक मेल होगा क्योंकि वाई है, हीमोफिलिक ये भी होगा लेकिन ये मेल होगा, और यहाँ भी हीमोफिलिक मेल। ये इसमें कंडीशन बनती जाएंगी। तो इस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि यदि सामान्य स्त्री का विवाह एक हीमोफिलिक पुरुष के साथ होता है तो उनकी संतानें कैसी होंगी, या उनकी यौवन पीढ़ी में कैसी संतानें उत्पन्न होंगी। इसी प्रकार से अलग अलग लक्षणों को दिखा करके इसके द्वारा प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। अगला इसमें भी आपको पढ़ना है एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में कलर ब्लाइंडनेस के विषय में वर्णांधता। एक ऐसा रोग होता है जिसमें रंगों के बारे में विभेद करने में समस्या होती है। कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता, ये रोग होता है। इसमें भी या वर्णांधता का जो जीन पाया जाता है वह एक्स क्रोमोसोम पर ही पाया जाता है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एक्स सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में। तो इसका वर्णांधता का जो जीन होता है वह भी एक्स क्रोमोसोम पर ही पाया जाता है। इसमें भी एक कंडीशन बनती है, यदि एक्स पर कलर ब्लाइंडनेस का जीन पाया जा रहा है और साथ में वाई क्रोमोसोम लगा है तो यह कलर ब्लाइंड मेल होगा। ये क्या होगा? कलर ब्लाइंड मेल। अगर दोनों एक्स पर कलर ब्लाइंड का जीन पाया जा रहा है तो ये या भी कलर ब्लाइंड फीमेल। और यदि एक पर पाया जा रहा है, अगर एक क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंड का जीन पाया जा रहा है तो यहाँ पर कैरियर होते हैं, कैरियर्स फीमेल, कैरियर्स फीमेल ये होते हैं। तो अब देखते हैं इनकी वंशागति किस प्रकार से होती है। सबसे पहले कलर ब्लाइंड पुरुष। कलर ब्लाइंड पुरुष का मतलब हुआ कि एक्स सी कलर ब्लाइंड का जीन साथ में वाई। कलर ब्लाइंड पुरुष का विवाह एक नॉर्मल महिला के साथ होता है। उनकी संतानों में क्या स्थिति होती है हम उसको देखते हैं। यहाँ पर बनेगा गैमीट एक्स सी वाई एक्स एक्स, यूनिट का चार्ट बनाएंगे और उसी में इसको रख देंगे। यहाँ पर एक्स सी वाई एक्स एक्स, यहाँ पर पहला जो होगा एक्स सी एक्स, दूसरा होगा एक्स वाई, तीसरा होगा एक्स सी एक्स और एक्स वाई। एक कंडीशन होगी। तो यहाँ पर फीमेल, यहाँ पर दोनों एक्स हैं इसलिए यहाँ पे फीमेल, लेकिन कलर ब्लाइंड का जीन केवल एक क्रोमोसोम पर पाया जा रहा है इसलिए यहाँ कैरियर होंगे, कैरियर। ऐसे ही इधर हम देखते हैं कि नॉर्मल मेल होगा क्योंकि इस पर कलर ब्लाइंड का जीन नहीं है। अगली कंडीशन सेम कैरियर, और यहाँ पर भी नॉर्मल मेल। यहाँ पर यदि किसी कलर ब्लाइंडनेस पुरुष
का विवाह सामान्य स्त्री से होता है तो उसकी सारी संतानें क्या होंगी, कलर ब्लाइंड नहीं होंगी। यहाँ पर फीमेल में तो इनका जीन जाएगा लेकिन यह अप्रभावी होगा, मतलब ये लक्षण दिखाई नहीं देंगे, मतलब सब के सब जितनी संतानें होंगी वो बर्बाद नहीं होंगी। दूसरी कंडीशन हम यहाँ पे देखते हैं, यदि कलर ब्लाइंड मेल और कैरियर फीमेल, कैरियर फीमेल का मतलब होता है केवल एक एक्स क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंड का जीन पाया जाएगा। यहाँ पर गैमेट बनेंगे XCY XCX, यूनिट की चार्ट जैसे रखेंगे। यहाँ पर XCY, यहाँ पर XCX, ये कंडीशन होगी। लिखते हैं इसको XCXC, यहाँ पर XCY, यहाँ पर XCX, यहाँ पर XY, ये कॉम्बिनेशन बनेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं दोनों X क्रोमोसोम है तो फीमेल होगा और दोनों पर कलर ब्लाइंड के जीन पाए जाएंगे, इसलिए यहाँ कलर ब्लाइंड फीमेल, कलर ब्लाइंड फीमेल होगा। यहाँ पर देखते हैं केवल एक X पर पाया जा रहा है लेकिन Y फ्री है, Y पे कलर ब्लाइंड के जीन नहीं जाते हैं, तो यहाँ कलर ब्लाइंड भी होगा, मेल होगा, लेकिन कलर ब्लाइंड मेल होगा। और यहाँ पर एक X क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंड का जीन है, दूसरे पर नहीं है, या कैरियर, कैरियर, और यहाँ पर ये नॉर्मल मेल होगा क्योंकि इस पर कोई जीन नहीं पाया जा रहा। तो यह अगली कंडीशन होगी कि यदि हीमोफिलिक पुरुष का विवाह कैरियर महिला के द्वारा, वाहक महिला के द्वारा होता है तो उसमें एक मेल संतान और एक फीमेल संतान कलर ब्लाइंडनेस होंगे और एक फीमेल कैरियर होगी और दूसरा मेल नॉर्मल होगा। इस प्रकार से यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनेगा। इसी को और आगे करते हैं। इसमें अगला है, मान लीजिए कोई कलर ब्लाइंड फीमेल है, कलर ब्लाइंड फीमेल में XCXC और कलर ब्लाइंड मेल है तो XCY ये होगा। इसमें हम देखते हैं कि इनकी संतानें कैसे होंगी, तो गैमेट बनेगा। गैमेट बनने के बाद यहाँ पर XCY यूनिट का चार्ट बनाएंगे और इसमें इसको रखेंगे। तो यहाँ पर XC और Y ये कॉम्बिनेशन बनाते हैं। XC यहाँ पर भी XC, यहाँ पर XCY, यहाँ पर XCY ये कंडीशन होगी। तो देखते हैं इन दोनों पर भी कलर ब्लाइंड के जीन पाए जा रहे हैं और XX क्रोमोसोम है, इसलिए यह कलर ब्लाइंड फीमेल, यहाँ पर भी कलर ब्लाइंड फीमेल और यहाँ पर कलर ब्लाइंड मेल और यहाँ पर भी कलर ब्लाइंड मेल होगा। मतलब यदि किसी कलर ब्लाइंड स्त्री का विवाह कलर ब्लाइंड पुरुष के साथ होता है तो उनकी सारी संतानें कलर ब्लाइंड होंगी। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि सामान्य महिला की शादी अगर कलर ब्लाइंडनेस मेल के द्वारा होता है तो उनमें क्या कॉम्बिनेशन होता है, इसको आरेख के माध्यम से बताना होता है। तो इसको समझ लेंगे और अपनी कॉपी में लिख लेंगे। धन्यवाद।